ईमान व अक़ीदत को संवारने वाले गुफ्तगू फतरात मुफ्ती वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब टूला से समाअत फरमा रहे थे। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं खानकाह के कई खानकाह के मशाइख के चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं। ये महफिल वो है जहाँ ये महफिलें वो है जहाँ खंजर जिलों बंजर जिलों को नबी की मोहब्बत से आबाद करने का जरिया है। आप हज़रात जो पीछे हैं आगे होकर के बैठ जाएं और मोहब्बत एहतराम के साथ बैठे। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब रईसुल खुतबा मलिकुल बयान तलीकुल लिसान आलमी शोहरत याफ्ता खतीब नाशिर मसलके आला हजरत कातए नज़दियत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब क़िबला का खिताब नायाब अब होने जा रहा है। जो हजरात यहाँ वहाँ बैठे हैं यहाँ आकर के बैठ जाए, बड़ी मोहब्बत अदब के साथ यहाँ आकर के बैठ जाएं, इसलिए कि इधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता। न हो बेटी जिस घर में वो घर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिस्क की मजबूरियां थी सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त को भी वक्त दो मियाँ, क्योंकि वक्त को भी वक्त दो, वरना वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि आपको वक्त दे सके। जो जहाँ बैठे हैं मोहब्बत के साथ बैठे, एहतराम के साथ बैठे। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान आलमी शोहरत याफ्ता खतीब बैनुल अक़वामी इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब क़िबला का खिताब नायाब होने जा रहा है। आप हजरात अपने होने का सबूत दें, मुकम्मल बेदारी का इजहार करें और अपने हाथों को उठा करके आने वाले मशहूर खतीब रईसुल खुतबा का इस्तकबाल शायान शान तरीके से हाथों को उठा करके कर ले, ताकि नींद आपके दरमियान से भाग जाए। नारे तकबीर। इस तरह नहीं, नबी का इश्क दिलों में डाल के छोड़ा, मदीना जाने का रास्ता निकाल के छोड़ा। ये बात सच है कि मेरे ताजुश्शरिया ने वहाबियों का जनाजा निकाल के छोड़ा। नारे रिसालत फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कई खानकाह के मशाइख मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। देखे बरेली शरीफ के भी मशाइख हैं और अजमेर शरीफ के भी। हम तो एक हैं, ये बीच वाला कौन जो दूर कर रहा है। दीन की तबलीग का सामान लेके आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेके आए हैं। तीर खंजर ना तलवार की बातें करो, गरीब नवाज हाथ में कुरान लेके आए हैं। गरीब नवाज हाथ में कुरान लेकर के आए हैं। रईसुल खुतबा का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, काबिल सद एहतराम उलमाए इस्लाम, मशाइख ज़वील एहतराम और जुमला सामईन, इससे कबल कि ये हक़ीर अपने जज्बात, अपने ख़यालात और अपने मुतालिका इतने मजमुआ आपकी बारगाह में पेश करे, मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया नज़र कीजिए। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा, तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा, आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा। और तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक, सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगेगा। और जब आलम ये हो तो फिर सरबकफ कूचे कातिल में न क्यों फिर ये अनीस, सरबकफ कूचे कातिल में न क्यों फिर ये अनीस, और क्या इसके सिवा मुझसे अदू मांगेगा। जो लोग दीदावर हैं, बाहोश हैं, अहले नज़र हैं, हाल से मुस्तकबिल के दरीचे में झांक कर आने वाली नस्लों के अहवाल पे निगाह रखने का हुनर रखते हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हमने आज संभाला नहीं लिया तो हर आने वाला दिन हमारे लिए ही नहीं, मदारिस इस्लामिया के लिए, मसाजिद के लिए, खानकाहों के लिए, दीनी शायर के लिए यकीनन बहुत संगीन होगा। ऐसे आलम में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जायज़ा लें कैसा माजी हमने अपनी किताबों में छोड़ा है, हाल कैसा हमारे सामने है, और इस हाल से कैसे मुस्तकबिल की हम तवक्को कर सकते हैं। मुझे हज़रत मौलाना काजी शहीद साहब क़िबला की गुफ्तगू से आला हज़रत के इल्म फ़ज़ल का एहसास हुआ, और हज़रत मौलाना अकबर साहब की गुफ्तगू से यह अंदाज़ा लगा कि हाल पे निगाह रखने वाली एक काबिल कद्र शख्सियत हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ुल क़ादिरी साहब ने जो बड़ा कदम उठाया है उसकी मुखालफत शुरू हो गई। जी जी। तो इस इक़दाम पर मुबारकबादी के साथ मैं उन्हें इस बात की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उनकी मुखालफत शुरू हो गई। जी। यकीनन ये कामयाबी की ज़मानत है कि आदमी के काम इख्तिलाफ से क्या बात, बेशक बेशक हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इख्तिलाफ ही आदमी को मजबूत बनाता है। जी। इख्तिलाफ आदमी की बिखरी हुई क़ुव्वतों को और मुत्तहिद कर देता है। जी बेशक। इख्तिलाफ आदमी को मंजिल तक पहुंचने के लिए तवानाई फराहम करता है, और इसके साथ इख्तिलाफ आदमी को बच बच के चलने का सलीका आता है। बेशक बेशक, वाह वाह, क्या बात। हमारे अहमदाबाद पटना के एक शायर ने कहा था कि दिल से ममनून हूँ मैं शाद नुक्ता चीनों का। वाह वाह, क्या बात। दिल से ममनून हूँ मैं शाद
नुक्ता चीनों का बता दिया मुझे बच बच के रास्ता चलना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हक है। इसलिए हर हुकूमत के लिए अपोजिशन जरूरी है। बेशक बेशक। इख्तलाफ से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा औकाब, ये तो उठती है तुम्हें और ऊंचा उठाने। बेशक बेशक, हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। काबिल मुबारकबाद है मुफ्ती साहब क़िबला के इनके इक़दाम से बाज लोगों ने इख्तलाफ के जरिए इनकी मदद करना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। अब तो ये हमारे ऊपर है, हम इख्तलाफ से अपनी कुव्वतें बिखेर लें या किसी के इख्तलाफ से हम ताज़ा दम हो जाए। मगर मुझे यकीन है कि मुफ्ती साहब क़िबला इनके पास इल्म के साथ तजर्बा भी है। बेशक बेशक, हक है, और साल का तजर्बा है। इसी तजर्बे ने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने का हौसला अता किया है। यकीनन इनका ये कदम मकबूल भी होगा और कामयाब भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रहू ने इतने कारनामे अंजाम दिए कि हम वाकई उन कारनामों का सही तज्जिया नहीं कर सकते, मगर उसके साथ ये भी है कि इतना काम इख्तलाफ ने करवाया। वाह वाह, क्या बात। जैसे जैसे इख्तलाफात उनके होते गए वैसे वैसे इल्मी काम का दायरा बढ़ता है। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। बल्कि एक बात तो मुझे ये भी समझ में आती है कि आला हजरत ने जितने कारनामे अंजाम दिए उसका एक पहलू ये भी है कि आला हजरत ने बुजुर्गों का दिफा भी किया। जी जी बेशक। और बुजुर्गों के दिफा में आपने किताब लिखी जी। और ये दिफा कब हुआ? इख्तलाफ। अगर कहीं किसी ने इख्तलाफ की उंगली रखी, आला हजरत ने उसकी उंगली काटने के लिए किताब ली। जी जी बेशक, वाह वाह, बेशक। वो अगर इख्तलाफ नहीं होता तो वो किताब भी नहीं लिखी जाती। जी जी बेशक। हजरत मखदूम जहां बिहार के मायानास वली कामिल सुल्तानुल मुहक्किकीन, उनके हवाले से किसी ने कहा कि आला हजरत आप तो तौहीन रिसालत करने वालों के खिलाफ तेगो बुर्रा बन के सामने आते हैं। हजरत मखदूम जहां ने भी मेंगनी से तशबीह दी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपने पूरी एक किताब दी, हजबुल आवार अन मखदूम बिहार। और सही मानों में ये वो किताब है कि उर्दू दुनिया में सबसे पहले उसूल तहकीक क्या है ये बताया है उसने आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्दू दुनिया को उसूल तहकीक सबसे पहले दिया आला हजरत ने उसी किताब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं से आवाज आई कि सैयदना गौसे पाक का जो कसीदा गौसिया है उसकी अरबी में बहुत झोल है, अरबी में बहुत, अरबी जबान में बहुत ऐब है। जोश में आए आला हज़रत पूरी किताब लिख दी। सुभान अल्लाह। पूरी किताब लिखी। किताब का मुताला बताता है कि ये वो किताब है जिसमें सबसे पहली बार इमाम अहमद रजा ने उर्दू दुनिया को उसूल तनकीद सिखाया। उस किताब में उसूल तहकीक दिया है और इस किताब में आपने उसूल तनकीद दिया। मैं जब पीएचडी कर रहा था आला हज़रत की तनकीद निगारी पे, तो उसमें हाले की तनकीद निगारी, मुहीद्दीन कादरी की तनकीद निगारी और कितने तनकीद निगार की किताबें सामने आई। मगर किताबों के मुताले से मालूम हुआ ये जितने तनकीदी उसूल बयान किए उन लोगों ने वो शायरी के उसूल हैं, तनकीद के उसूल नहीं है। मगर आला हजरत ने उस किताब में जो उसूल दिया है वो उसूल शायरी ही का नहीं है। दुनिया का कोई भी फन हो, अगर आप तनकीद करना जानते हैं या चाहते हैं, आप इस उसूल का मुताला कीजिए। इस उसूल की रोशनी में आप अगर किसी बिल्डिंग का भी जायजा लेना चाहेंगे तो आप जायजा ले लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम इख्तलाफ ने करवाया। अगर ये इख्तलाफ नहीं होता तो इतना बड़ा काम भी नहीं होता। इसके साथ एक बार और बात अर्ज करनी है कि कुदरत ने काम लेना चाहा आला हजरत से तो उनके लिए वसाइल पैदा फरमाए, वसाइल पैदा फरमाए। उस खानदान में आपको पैदा फरमाया जिस खानदान की अपनी एक तारीख है। हमेशा यह खानदान मशहूर भी रहा
बारोब भी रहा, मुक्तदर रहा और मुवक्कर रहा। हुकूमत से लेकर के आवाम तक के दरमियान ये खानवादा हमेशा मशहूर रहा। बेशक बेशक। ये हमा खान आफ्ताब, बस ऊपर जाए तो भी या नीचे आए जो भी। एक बात और यही प्रयास कर दें कि मसले के आला हद का नारा हम खूब लगाते हैं, इनमें वो भी हैं जो इखलास से लगाते हैं और वो लोग भी हैं जो बनज़रिया तिजारत लगाते हैं। जी जी, हक है, क्या बात, हक। अपना ज़हन साफ रखिएगा, कोई भी काम फरमाया हज़रत काजी शहीद साहब किबला ने, इखलास से काम कीजिएगा, हुस्ने नियत से आप काम कीजिएगा। गलबन मुफ्ती फजैल साहब ने हुस्ने नियत से काम कीजिएगा, आपके काम में अगर इखलास होगा उसका असर दुनिया में भी दिखाई देगा और आखिरत में भी दिखाई देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये मसले के आला हद का नारा भी जो तकाजे करता है, उस तकाजे में कहीं न कहीं इखलास भी शामिल है। ये नहीं कि वो नारा मसलहत का हो, मसलहत को किनारे रखिए और इखलास से भरपूर नारा लगाइए। तो आला हजरत जिस खानवादे में पैदा हुए वहां खुदा पाक ने उनके लिए काम करने के वसाइल भी पैदा फरमाए। और वो वसाइल कैसे थे? दौलत के साथ एक भाई भी ऐसा अता फरमाया था जिस भाई ने आपको दुनियावी कामों से आपको मुबर्रा कर दिया। दुनिया जिन्हें उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना मोहम्मद हसन रजा बरेलवी कहती है, वो भाई कैसा था कि जिसने इल्मी काम के लिए, मजहबी काम के लिए अपने भाई को फ्री छोड़ दिया। आप दीन का काम कीजिए, बाकी जो काम है वो हम देख लेंगे। इस तमहीद का जो टुकड़ा मुझे अर्ज करना था वो ये कि एक बार हजरत उस्ताद ज़मन आलात की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि भाईजान बच्ची की शादी की तारीख रख दीजिए, बच्ची की शादी की तारीख रख दीजिए। किनकी बच्ची की? आलात के बच्ची। आपने फरमाया कि बच्ची की शादी की तारीख मुतय्यन करवा रहे हो, इंतजामात हो गए? उन्होंने फरमाया कि भाईजान मसाले तक का इंतजाम हो गया, कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ इंतजाम खुदा पाक की तौफीक से हो गया है, बस तारीख रखनी है। इतना सुनना था कि इमाम अहमद की आंखों में आंसू आया। फरमाया हसन, तुमने जिस तरह मुझे दीनी काम को लिए फ्री कर रखा है, जितना मैंने दीन का काम अंजाम दिया है, इस काम में तुम्हारा भी हिस्सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई ऐसा खुदा पाक ने अता फरमाया था, तब आपने ऐसे कारनामे अंजाम दिए। बेशक बेशक। इसी बंद का एक दूसरा शेर भी समाप्त कीजिए। आला हज़रत को अहलिया भी ऐसी मिली थी कि हज़रत मलकुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह ने आते आलात में लिखा है कि आपकी मोहतरमा जब सर में तेल लगाती, सर में तेल डालती और मालिश करती, उसका भी आलम ये होता, इतनी नरमी से, इतनी आहिस्तगी से आप सर में तेल मालिश करती कि आला हज़रत के मुताले में खलल नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, कभी ऐसा हो सकता है कि सर में तेल डाला जाए और मालिश हो और सर नहीं ले? मगर वो ऐसी खातून थी कि सर में तेल की मालिश भी हो रही है, मगर अगर मुताला कर रहे हैं आला हजरत तो मुताले में खलल भी नहीं आ रहा। तो कुदरत जिनसे काम लेना चाहती है, इंतजामात ऐसे फरमाती है। मुफ्ती साहब को भी एक काम करना है, हौसला जवान है, अज़्म महकम है, नियत भी साले है और आज़ाम भी बड़े हैं। इन्होंने जो नक्शा हमारे सामने रखा है ये बिल्कुल हाल के तकाजे के मुताबिक है। पिछले महीने इदारा शरिया में तकरीबन 250 उलमाए किराम का इज्तिमा हुआ और एक मीटिंग रखी गई कि आज के हालात में हमें करना क्या चाहिए। एक मशवरा हजरत ये भी आया था कि अब जब मदरसे के नाम से किसी को चिढ़ हो रही है तो हम मदरसा नहीं खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम स्कूल खोलेंगे, अब तो कोई इतराज नहीं होगा। अब यह है कि हम स्कूल खोलेंगे मगर पढ़ाएंगे काला अल्लाह और काला रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, स्कूल खोलेंगे। तो हमने मीटिंग पिछले महीने अपने इदारा शरिया में की है, उसका असर हमें यहाँ देखने को मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कहाँ खोले हैं गैस उजारने, खुशबू कहाँ तक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जिस तरह के हालात हमारे सामने हैं, इन हालात में एक महाज तो उलमा कराम ने संभाला। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मौलाना अकबर साहब।
इन्होंने अपना काम संभाला है। एक एतराज ये करते हैं कि वो मदरसे में दिनियात तो है, असरियात नहीं है। एतराज में इखलास है तो वो कबूल है, मगर उसके आगे मशवरा ये भी है कि चलिए हम मदरसे वालों ने तो आपके मशवरे को कबूल करके मदरसे में इंग्लिश दाखिल कर लिया है, हिंदी दाखिल कर दी है, जी जी जी, साइंस दाखिल कर लिया है। एक कदम आगे बढ़ के स्कूल में भी आप दुनिया दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बेशक। अगर ये तय हो जाए कि स्कूल में इंग्लिश आ जाए, साइंस आ जाए, हिंदी आ जाए मदरसे में, तो फिर स्कूल में कुरान आ जाए, स्कूल में हदीस आ जाए, उसकी स्कूल में बुनियाद आ जाए। अगर ये आ जाए तो हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम ताजुश शरिया। वैसे जैसे गुफ्तगू कर रहे थे काजी शहीद साहब किबला, आला एक जात है आला हजरत की, उस जात ने ये बता दिया है कि अगर दीन का काम करना है तो तुम्हें तमाम उलूम व फुनून जानने चाहिए। जी। कभी आपने सुना होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हवाले से इख्तलाफात का माहौल चला था, आला हजरत ने भी खिलाफ लिखा था, मगर याद रखिएगा वो खिलाफ यूनिवर्सिटी के नहीं थे, खिलाफ उसके बानी की फिक्र के थे। जी 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 बेशक। बानी के फिक्र में जो झोल था, कजी थी, गड़बड़ी थी, उस पर आपने एतराज किया, कदगन लगाया, फतावे लिखे। मगर अगर यूनिवर्सिटी ही से आपको इख्तलाफ होता तो आपके खलीफा अल्लामा सैयद सुलेमान शरीफ बिहारी वहां लेक्चरर नहीं होते, वहां वो प्रोफेसर थे, और वो भी ऐसे प्रोफेसर थे जो फेनाफिस शेख थे, फेनाफिर रजा थे। जी बेशक। और उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन इल्मे राजी का मसला हल करने के लिए आला का तशरीफ लाए थे। तो यूनिवर्सिटी से आपको इख्तलाफ नहीं था, बल्कि शायद कहीं न कहीं फतावा रज़विया में यह भी है कि चंदा देने से भी आपने मना नहीं फरमाया, इस्लाह फरमाई आपने। तो ये जहन में रहे कि आला हजरत एक ऐसी दलील हमारे सामने है कि उन्होंने सिर्फ दुनिया से अपना ताल्लुक नहीं रखा, हर फन से रखा। क्यों? इसलिए कि दीन के काम के लिए पता नहीं किस फन की जरूरत पड़ जाए। जी बेशक। उस फन को आपने कलमा पढ़ा करके उसे दीन का काम दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इस तरफ हम जाएंगे तो एक वसी दुनिया हमारी गुफ्तगू के लिए है। अजीमाबाद से एक अखबार निकलता था, अजीमाबाद एक्सप्रेस, 17 दिसंबर के हवाले से ये पेशन गोई गालिबन अल्बर्ट एक्सपोर्टा की थी, गालिबन या किसकी थी, उसी की थी। एक ये पेशन गोई आई कि 17 दिसंबर को सितारों के टकरा जाने से ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसे मफहूम है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सितारे टकरा जाएंगे। आला हजरत के वलदुल आज शागिर्द रशीद हजरत मलकुल उलमा अलैहिर्रहमा ने अखबार को उतना हिस्सा काटा और आला हजरत का भेजा कि अखबार में ये न्यूज छपी है, आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत नहीं थे, आला हजरत थे। दो चंद सदरों में जवाब नहीं दिया, पूरी किताब लिख दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी किताब लिखी और आपने साइंसी उलूम को बरूबे कार लाते हुए साबित किया कि 17 दिसंबर को न सितारे टकराने जा रहे हैं, न कोई जलजला आने जा रहा है और न कोई फितरा पैदा होने जा रहा है। दुनिया उस तारीख को, सितारों को देखती रही, वो तारीख आई भी गई भी जो उस मर्द कलंदर ने कहा था वह बात सच साबित होकर रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये फिक्र एक ऐसा इल्म है वाकई के फिक्र में सारे उलूम सिमटे हुए। फतावा रज़विया जिल्द अव्वल का मुताला कीजिए। इसलिए कभी कभी हम दावा करते हैं कि आज पूरी दुनिया में शायद चंद लोग ऐसे होंगे जो फतावा रज़विया को पढ़ के समझ जाए, चंद ही लोग ऐसे होंगे। इसीलिए प्रोफेसर मसूद साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने एक जगह लिखा था कि आजकल कुछ लोग आला हजरत से इख्तलाफ की बात करते हैं कि उन्होंने अपने माँ सबक फुक़हा से इख्तलाफ किया है, हम भी उनसे इख्तलाफ करेंगे। उन्होंने फरमाया कि ठीक है इख्तलाफ कर लो, मगर इतना तो हो जो इल्म में उनसे बड़ा हो, वो इख्तलाफ करे। चलिए बड़ा न हो, कम से कम इल्म में उनका हम पल्ला तो हो जी। लेकिन अगर कोई हम पल्ला नहीं है, कम से कम उनकी किताबों का समझने वाला तो हो जी जी। आज जो लोग उनसे इख्तलाफ की बात करते हैं वो फतावा रज़विया को सही माने में पढ़ नहीं सकते, इबारत नहीं पढ़ सकते। तो जो इबारत नहीं पढ़ सकते वो समझेंगे क्या? और फतावा रज़विया तो
बड़ी किताब हो गई है वाकई हिदायत के बख्शिश में। जो तरकीबें इस्तेमाल हुई हैं उसका भी पढ़ना आसान नहीं। जी जी बेशक। अल्फाज का पढ़ लेना आसान है, मगर जो तरकीबें उसमें इस्तेमाल हुई हैं उसका पढ़ना आसान नहीं है। तो मैं ये कर रहा था कि आला हजरत वो हैं कि वो तमाम उलूम फ़नून के जामे हैं। लिहाजा आज अगर कोई मदरसे में तालीम हो और अंग्रेजी तालीम या असरियात की तालीम देने के लिए अगर स्कूल खोला जाए तो हौसला शिकनी न हो, हौसला अफजाई होनी चाहिए। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। क्यों? नीयत साले होनी चाहिए कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। यकीन जानिए अगर हमारे उलमा, जितने उलमा ने यहाँ खिताब किया है, अगर ये सारे के सारे अफराद अपनी बात इंग्लिश में भी आसानी से बोल सकते, बात बोलते भी होंगे, लेकिन अगर सब बोलते तो दीन का काम जितना आज हो रहा है, जितना हो रहा है, उसका कई गुना ज्यादा हो गया। जी बेशक। तो ये जरूरी हमारे लिए है कि स्कूल भी हम खोलें, मदरसा भी हम खोलें, स्कूल भी हम खोलें। और एक दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि स्कूल खोलना आजकल तो वाकई वाजिब हो गया, वाकई वाजिब हो गया, अकीदे के तहफ्फुज के लिए जरूरी हो गया। जी जी बेशक। वो बच्चे जो मदरसे में आएंगे उनके अकीदे की सेहत के जामिन तो बज़ाहिर हम हो सकते हैं तौफीक इलाही से, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका क्या हो? अगर वो स्कूल बदअकीदों का है, वो वहां पढ़ेंगे तो उनका क्या हो? इसलिए इस तनाजुर में आप देखें तो बहुत जरूरी है कि उलमाए अहले सुन्नत हों या अवामे अहले सुन्नत हों, अगर उलमा मदारिस खोल रहे हैं तो आप अपना स्कूल खोलें। इसलिए अपना स्कूल खोलें ताकि वहां आपके बच्चे पढ़ें, बल्कि आगयार के भी बच्चे पढ़ें, वो आकर के वो पढ़ें जो आप पढ़ाना चाहें। जी जी। आप पढ़ाएंगे तो बच्चा सालेह अकीदे वाला होगा, बेशक बेशक। हुस्ने अमल वाला होगा, हुस्ने नियत वाला होगा, और वाकई वो फिर मसलक आराहत वाला होगा। इसलिए अगर क्यू एंड आर, क्यू कादरी रज़वी कासमी शिक्षा कल्याण मीडियम का इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर आज खोला गया है तो आप वाकई खैर मकदम कीजिए। और हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप इसे ऐसा मॉडल बनाएं कि दुनिया आपकी नकल करे। इख्तलाफ करने से घबराने के बजाय आप इसे ऐसा बनाइए कि कल जो आज जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, कल वो अपने बच्चे को लेकर के आपके स्कूल में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ का नज़्म नस्क ऐसा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें वाकई मसलक आला हजरत पर कायम रखे, और मसलक आला हजरत महज अकीदे के तहफ्फुज़ का नाम तो नहीं है, उसमें सब कुछ है। तो जुज़्वे ला यंफ़क़ तो अक़ीदा तो है ही है, मगर हम अगर उसे फैला के देखें तो मसलक आला हज़रत इल्म का भी नाम है, अक़ीदे के साथ इल्म का भी नाम है, अमल का भी नाम है, अदब का भी नाम है, इश्क का भी नाम है। जी जी बेशक बेशक। ये चार अनासिर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तब मसलक आला हज़रत बनता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक़ीदे की बुनियाद के साथ इल्म भी हो, अमल भी हो, इश्क भी हो, अदब भी हो। अब अगर इसमें गुफ्तगू करेंगे तो वाकई न जवाब मिलेगा आला के इल्म का, न जवाब मिलेगा आला के अमल का, न जवाब मिलेगा आला के इश्क का, न जवाब मिलेगा आला के अदब। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत, फैजाने हुजूर कासिमे इल्म हिकमत। आला हजरत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी इन चारों सिफात के वैसे हामिल के वाकई दुआ मांगे कि उसका छींटा मिल जाए, भीख मिल जाए, सदका मिल जाए तो हमारी दुनिया समझ जाए। इल्म और अमल सबके हवाले से गुफ्तगू करने के बजाय जबलपुर है तो जबलपुर का सफर मुझको याद आ रहा है, जबलपुर का सफर याद आ रहा है। पता नहीं इस जबलपुर में मुझको तो ये भी लगता है कि चूंकि ये जबल है और आला हजरत को पूरी दुनिया में इश्क ही नजर आता है, वो जिधर निगाह उठाते हैं उनको इश्क रसूल के जलवे नजर आते हैं। जिधर निगाह उठाते हैं आसमान को देखा, इश्क जलवे नजर आए, कहा कि न आसमान को यूं सरकशीदा होना था,
किनारे खाके मदीना खमीदा होना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आसमान को कहीं खमीदा देखा तो फरमाया खम हो गई पुश्त फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर बुरहान मिल्लत, अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा साहब किबला। तो जबल से भी यहाँ कहीं आला जाने के लिए तैयार नहीं होते थे आसानी से, काम का अंबार रहता था। कहीं जाना भी होता तो अमल का एक पहलू सामने आपको रखता हूँ, कहीं जाना भी होता, कहीं से दावत आती तो पहले चार्ट मंगवाते, रेलवे चार्ट मंगवाते कि ऐसे जाना होगा, सफर इतने घंटे का होगा, ट्रेन ऐसे गुजरेगी, कहाँ कहाँ ट्रेन रुक रही है, और जहाँ ट्रेन रुक रही है वहाँ नमाज का वक्त है कि नहीं, या जहाँ नमाज का वक्त आ रहा है वहाँ ट्रेन रुक रही कि नहीं रुक रही। जी जी। अगर ट्रेन वहाँ पर रुकती, नमाज पढ़ने का पूरा एहतमाम होता, ऐसा वक्त रहता तो दावत कबूल होती, वरना माजरत दावत ही कबूल नहीं। जी सुभान। ये अमल का अंदाज था। तो बात आ रही थी जबल की। इस जबलपुर से आपको इतना इश्क था कि यहाँ गालिबन 1 माह आपने क़याम फरमाया, जी सुभान है नहीं, 1 माह यहाँ क़याम फरमाया। और अभी बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि ये जबलपुर में इतना वक्त आपने इसलिए दिया कि ये जबल जो है जबल रहमत की याद दिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ भी जबल है, यहाँ भी जबल है, और उनका आलम तो ये है कि जहाँ कुछ जलवे नजर आ जाए इसके रसूल के, वहाँ दिल इनका खिंचता था। तो उस जबल रहमत से यहाँ भी उनको जबल नजर आया, 1 माह यहाँ क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। जबलपुर का सफर है तो आपके खादिम में खास हजरत हाजी कफैतुल्लाह साहब आपके साथ हैं, बल्कि उस सफर में तो कितने लोग साथ हैं, जो इस्लाम साथ में है। सुभान अल्लाह। जैसे मलकुल उलमा है कि नहीं, साथ में सरकारी मुस्तदफीन हैं और जो खुदाम है वो हैं, सब हैं साथ में। मगर जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मसले के हालात ये भी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक हिस्सा उसका। हाजी साहब बैठे हैं खादिम में खास, और उधर आला हजरत थे। इनके दिमाग में आया हाजी साहब के आला हजरत तो मुजद्दिद हैं, और मुजद्दिद का कोई लम्हा जिक्र से खाली नहीं है, सुभान। कोई लम्हा काम से खाली नहीं होता, जी जी। जिक्र से खाली नहीं होता। मगर मैं अभी देख रहा हूं कि आला खामोश है, खामोश है, कोई काम नहीं कर रहे, खामोश है। इनके ज़हन में ख्याल आया। सफर तमाम हुआ, हजरत बुरहान मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान के यहाँ तशरीफ ले गए। जैसे ही क़याम फरमाया हाजी साहब जरा कागज कलम लाइए। कागज कलम लिया और नात लिखने शुरू की। वो जो अल इस्तिमदाद है कि जिसके शुरू में जो नाते हैं, वो नात लिखनी शुरू की। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह। नाते किसकी रसाई आते हैं जाते हैं, पूरी नाते पाक लिखती है। कहा कि हाजी साहब ट्रेन में बैठा हुआ था, ये अशार हो रहे थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लम्हे को भी आपने जाया नहीं फरमाया। ट्रेन में भी हैं तो जिक्र जारी है। ये अलग बात है कि आपको इल्हाम हो रहा है, नाते पाक के अशार का वरूद हो रहा है। कमाल ये है आला हजरत का और आपके हाफजे का कि जैसे जैसे अशार में वरूद होते गए थे, ज़हन में था, कलम उठाया, वैसे ही मिन्नवन मतले से लेकर के मक्ते तक पूरे अशार को नकल। सुभान अल्लाह सुभान। सफर जारी नहीं फरमाया। अब बात को खत्म करूं यहाँ पे, मगर ताजो शरिया के जिक्र के साथ के गालिबन तर्जमा किसने किया? वो जो सफर में किया था अल-मुतमन ताजो शरिया। अब अंदाजा लगाइए, ताजो शरिया आला हज़रत के इल्म का, उनके इश्क का, उनके अदब का अक्स जमील थे। सुभान अल्लाह सुभान। बल्कि मैंने कहा कि वो पूरा खानवादा ही हमा खाना आफ्ताब सुभान। जिन पे गुफ्तगू हो इंशाल्लाह गुफ्तगू भरपूर हो सकती है। मगर हालात के बारे में याद कर रहा था मैं कि ये उस खानवादे के एक बदल दलील हुजूर ताजुश शरिया, उस किताब का अल-मुअतमदुल मुस्तनद मुंतकद का तर्जमा कर रहे हैं। घर में है तो तर्जमा चल रहा है, ट्रेन में है
तो तर्जमे का काम हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान प्लेन में है तो तर्जमे का काम हो रहा। सुभान अल्लाह। जहां सफर पे जाना था, जो मंजिल थी वहां पहुंच गए, वहां भी वही काम हो रहा। तो आप अंदाजा लगाएं, वाकई ये भी मसले के आला हज़रत का एक हिस्सा है कि आदमी अपने वक्त की हिफाजत करे, हर लम्हे को किसी न किसी काम में इस्तेमाल करे, उसे जाया होने से बचाए। आप देखिए कि आला हज़रत हो या ताज शरिया हो, घर में है तो काम है, ट्रेन में है तो काम है, प्लेन में है तो काम है, जहां जाना है वहां चले गए, जब भी काम है, यानी पूरी दुनिया काम ही काम है। और ऐसा अगर हो तब आदमी वाकई दिलों में जगह बनाता है, तारीख में जगह बनाता है, दिल उनकी तरफ खींचता है। लिहाजा हम सब के लिए जरूरी है कि हम मसले के आला हजरत के इल्म, अमल, इश्क, अदब, इन तमाम के साथ साथ वक्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी हम ख्याल रखें। याद रखिएगा, मुझे एक अंग्रेज मुफक्किर का एक अमल याद आ रहा है कि जब वो खाने पे बैठता तो उसकी बीवी खाना गर्म करने में 5 मिनट ज़ाय कर देती। खाना गर्म करने में 5 मिनट ज़ाय। उसने सोचा कि ये 5 मिनट हमारा ज़ाय हो रहा, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, बल्कि अब तो बूढ़े भी मोबाइल ऐसा आला उनके हाथ में आया है कि वक्त ऐसे इनका ज़ाय होता है कि इन्हें एहसास तक नहीं होता। आँख खराब होती है, दिमाग खराब होता है, वक्त ज़ाय होता है, मोबाइल पे ऐसे वक्त ज़ाय होता है। 5 मिनट उसका ज़ाय हो रहा था। उसने क्या किया, कलम और कागज रख लिया, एक डायरी रख ली अपने टेबल पे। जब भी बैठता, खाना गर्म होकर आते आते 5 मिनट के दौरान जो भी उसे मयस्सर आता वो लिख लेता। चंद महीनों के बाद उसकी डायरी भर गई। उसने उसको पढ़ के देखा तो अरे बड़ी काम की चीज हो गई है। उसने उसको छपवा दिया। जब वो किताब छप करके आई तो उसका नाम था 5 मिनट में लिखी जाने वाली किताब। उस अंग्रेज मुफक्किर की तमाम किताबें एक तरफ, इस एक किताब ने जितनी उसे शोहरत दी उतनी किसी किताब ने नहीं दी। इसने जो 5 मिनट रोजाना बचाया था, इस 5 मिनट के बचाने ने उसे वो शोहरत दी कि ये एक किताब उसकी जिंदगी की जमानत बन गई और वो उसी से मशहूर हो गया। हम उलमा, फुकहा, अवाम सबके लिए वाकई ये काबिले गौर पहलू है कि अपने वक्त का इस्तेमाल उलमा कराम तो करते ही होंगे, मगर आपके लिए भी कि कैसे हम अपने वक्त को बचा बचा के इस्तेमाल करें। कंजुल ईमान जो हमारे सामने भी आया है, ये वक्त बचाने का ही एक समरा है। जब सदर शरिया पहुंचे कि हुजूर तर्जमे की बड़ी सख्त जरूरत है, फरमाया सारा वक्त तो आपकी निगाहों के सामने है, कौन सा वक्त बचा हुआ है? एक वक्त कैलूले का है, इसमें आप चाहें तो हो सकता है वही कैलूले का वक्त है, मगर इमाम अहमद रज़ा ने वो वक्त भी हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैलूले का वक्त भी हमें अता फरमाया और वो कैलूले के वक्त की देन है कि आज कंजुल ईमान हमारी निगाहों के सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त को बचाने की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त हमें मुयस्सर है उसे दीन की राहों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिएगा, हर इल्म अगर दुनिया का इल्म भी है, उससे अगर आप काम दीन का ले रहे हैं तो वो इल्म भी आपका दीनी इल्म हो गया। दीनी इल्म से अगर दुनिया कमाई जाए ये दुनियावी इल्म है, और दुनियावी इल्म से अगर आदमी दीन कमाए तो वो भी दीनी इल्म है, क्योंकि ये तकसीम भी दुनिया वालों ने दी है। हमारे यहाँ तो बस इल्म है जिससे रज़ाए इलाही हासिल होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको वाकई हकीकी माने में मसलके आला हजरत का मुबल्लिग बनाए, उसका आमिल बनाए। और नारा भी हम लगाएं तो वह नारा इश्क से हो, दिल से हो, इखलास से हो, महज ज़ुबान का नारा ना हो, बल्कि वो इखलास और दिल से निकली हुई आवाज़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं नवासे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अब्दुल कादिर साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा कि अपने दुआइया कलमात और नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम खलीफे हुजूर ताजे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अब्दुल कादिर साहब क़िबला। इसके बाद सलातो सलाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप लोग दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैका रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आपने बड़े बड़े उलमा इकराम के खिताबात सुने, उसमें हज़रत क़ाज़ी शहीद आलम साहब हैं और डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब, और ये बहुत बड़े उलमा इकराम हैं। मैं तो इनका जगह भी नहीं, बस कुछ कलमात और कुछ वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। कुछ वक्त के लिए मुझे बर्दाश्त करें, फिर इंशाअल्लाह आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।